हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी टोटो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जुनून का एपिसोड नंबर 5, यानी कि युविका एंड अवनी की कहानी डोडो की ज़ुबानी। हम लोगों ने जो पिछले एपिसोड में देखा वो आप प्लीज़ जाके पिछले एपिसोड में देख लीजिएगा, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देखा है। एंड मैं बहुत नाराज़ हूँ। मैं तो चाहती थी कि आज रिकॉर्ड ही ना करूं, लेकिन फिर सोचा जिन्होंने देख लिया है, जो लोग सपोर्ट करते हैं, उनको क्यों तकलीफ़ दूं। उनके लिए बस रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज का पार्ट बहुत छोटा भी हो सकता है एंड मुझे नहीं पता, छोटा भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। आई डोंट नो, बट हाँ गाइस, आप लोगों से मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। आप लोग देखते नहीं हो। एक तो मैं जो स्टोरी रोज़ देती हूँ वो आप देखते नहीं हो। आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पीछे पड़े हुए हो। मैंने उसे वीकेंड के लिए रखा है। मैं कितनी बार बताऊँ, वो मैंने वीकेंड के लिए रखा है। ठीक है, अब क्लियर है आप लोगों को। प्लीज़ आप लोग मत रिक्वेस्ट कीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग इतना रिक्वेस्ट करते हो और मैं नहीं दे पाऊँगी उसे दूसरे दिन। मैंने वो संडे में ही देने का सोचा है एंड मैं अपना सोच नहीं बदलूँगी। एंड आप लोग रिक्वेस्ट करते हो तो मुझे तकलीफ़ होती है। मैं खुद की वो सोच तो नहीं बदल सकती हूँ एंड मेरा डिसीजन मैं नहीं बदल सकती हूँ। सो आप लोग रिक्वेस्ट मत करो कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रोज़ दीजिए या हफ्ते में 2 बार दीजिए या बड़ी कर दीजिए, लंबी कर दीजिए। नहीं यार, जितनी है ना उतना बहुत है, बहुत है कि नहीं बताओ। सुकून दे जाता है कि नहीं। बस मुझे यही करना था। संडे छुट्टी का दिन एंड इंसान हफ्ते भर का जो वो दिमाग में बोझ लेके घूमता है, वो वेट करके रहते हैं लोग। संडे आएगा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आएगा, यार वो स्टोरी अच्छी है, वो सुनूंगी। है कि नहीं बताओ। रिलेट करते हो ना। मैंने यही सोच के वो वीकेंड वाले दिन रखा है। सो प्लीज़ गाइस, रिक्वेस्ट मत करो कि दूसरे दिन भी दो उसे। वो संडे को ही रहने दो यार प्लीज़। मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया, 3 मिनट का बकवास हो गया। सो हम लोग स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा तो प्लीज़ जाके पहले वाला एपिसोड देख लो, नहीं तो ये कुछ समझ नहीं आने वाला। सो आज का सीन स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट का बता देती हूँ। युविका के घर में अवनी आई थी एंड अवनी के फेस पर कन्फ्यूजन साफ झलक रहा था। ये युविका नोटिस करती है एंड नोटिस करने के बाद वो कहती है, अगर कोई बात सताए तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि बस उस बात को कह दिया जाए एंड प्रॉब्लम सॉल्व। अवनी, जब युविका ये बात कहती है, अवनी देखती है एंड तुरंत वो कहती है सॉरी। युविका कहती है क्यों। अवनी कहती है कल जो मैंने किया। युविका भूल गई थी, याद करती है। इसके बाद कहती है इट्स ओके। अवनी देखती है युविका को एंड कहती है आपको बुरा नहीं लगा। युविका कहते हैं नहीं, बस 1 महीने का पानी एक दिन में पी लिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अवनी स्माइल करती है। युविका की बात अच्छी लगती है। अवनी पहले दिन से युविका के साथ रूडली बिहेव कर रही थी, बट युविका इतना स्वीट होकर उसके साथ थी, मतलब कोई नहीं रहेगा। एंड ऑफ कोर्स युविका को
पहले प्यार हो गया था एंड प्यार के साथ रूडली बिहेव नहीं किया जा सकता यार। एंड युविका की मिस मैजिक थी वो। युविका के पास आते ही मैजिक सा हो जाता था। अवनी कहती है तो मैं चलती हूँ। युविका कहती है अभी नहीं। अवनी कहती है क्यों? युविका कहती है चाय तो आने दीजिए। अवनी कहती है ओके। चाय आती है, दोनों चाय पीते हैं। अवनी देखती है युविका कुछ डिज़ाइन पे काम कर रही थी, देन चली जाती है अपने घर। युविका खुश थी, उसकी मिस मैजिक पहली बार उसके घर आई थी। मतलब ये फीलिंग ही कुछ अलग है। आपका क्रश, आपका प्यार आपके घर आया है, वो भी अपने मन से। एंड अब सीन को आगे करते हैं। कुछ दिन बीत गए थे। जिया आ चुकी थी अपने शूट से। युविका से अभी अवनी बात करने लगी थी। मतलब उनका फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज हो गया था। अग्नि भी युविका से क्लोज हो चुकी थी। अवनी एंड युविका की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी इन कुछ दिनों में। अग्नि उसे युविदी कहती है। और अब सीन स्टार्ट होता है अवनी से। रैंप वॉक के टाइम पर डायरेक्टर बिल्कुल खुश नहीं थे। डायरेक्टर उसे ड्रेस चेंज करके आने के लिए कहते हैं। अवनी चली जाती है। वो फिर कुछ पूछने आती है, लाइक उसे कुछ कन्फ्यूजन था, वो फिर कुछ कहने आती है। डायरेक्टर एंड क्रू के मेंबर बात कर रहे थे। सब क्रू के मेंबर नहीं, कुछ कुछ। इससे कुछ नहीं आता, पता नहीं कहाँ फंस गया मैं। अगर पैसे नहीं मिले होते तो कभी इसे मैं मॉडल रखता तक नहीं। इसे तो मैं लास्ट रो में भी नहीं खड़ा करता। सर किसने दिया आपको पैसे? क्रू मेंबर से एक इंसान कहता है। डायरेक्टर कहता है और कौन? यहाँ की टॉप कंपनी की ओनर युविका सिंह। पीछे एक पर्सन अवनी को खड़ा देख लेता है एंड कहता है सर, एंड आंखों से इशारा करता है। डायरेक्टर घबरा जाता है क्योंकि युविका ने साफ साफ कहा था अवनी को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। अगर लग गई तो सारा अमाउंट लौटाना पड़ेगा, लाइक सारा अमाउंट। एंड युविका ने अच्छे खासे पैसे दे रखे थे उसे। डायरेक्टर कहता है डरते हुए "आ- आ- आ- आप यहाँ? आपको तो चेंज करना था, मैंने कहा था ना।" एंड उसके चेहरे पर, उसकी बातों के टोन पर पूरा डर झलक रहा था। अवनी कहती है अगर मुझे कन्फ्यूजन ना होती तो मैं यहाँ नहीं आती, एंड ये सब कुछ मुझे पता भी नहीं चलता। डायरेक्टर अवनी के पैरों में गिर जाता है एंड गिर के कहता है युविका सिंह से कुछ मत कहना, नहीं तो मेरे सारे पैसे चले जाएंगे। लाइक वो लिटरली रो रहा था अवनी के पैरों में गिर के। अवनी कहती है ओके, मुझे आपने ना चाहते हुए ये काम दिया था, सही है, सो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए तैयार हूँ। डायरेक्टर कहता है सच मैम? आप युविका मैडम से कुछ नहीं कहेंगी, है ना? अवनी कहती है नहीं, अगर आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करवाया तो मैं कह दूँगी। डायरेक्टर जल्दी कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाता है, अवनी से कैंसिल साइन लेता है एंड डन। मतलब कुछ ही मिनटों में उसने डन कर दिया था। अवनी अपने ड्रेसिंग में जाकर अपने ड्रेस में घर निकल जाती है। अवनी अपने घर पहुंचते ही सीधा अपने रूम में जाती है, कर्टन लगाती है
रूम अंधेरा करके बहुत रोती है, क्योंकि युविका ने उन्हें पैसे दिए अवनी को मॉडल बनाने के लिए। युविका सोचती है अवनी मेहता कुछ नहीं कर सकती। अवनी ये सब सोच रही थी और ऐसा कुछ था ही नहीं, सच में नहीं था। युविका तो कुछ और सोच के ये काम की थी, बट अवनी को कौन समझाए। अवनी कहती है तुमसे कुछ नहीं हो सकता, अपने आप को कहती है। इवनिंग को युविका आती है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, क्योंकि युविका जिसके लिए इतने दिनों से मेहनत कर रही थी वो फाइनली हो रहा है। उसकी कंपनी का सबसे बड़ा फैशन शो। एंड युविका ऑफिस से आने के बाद बैल्कनी में आती है, सिर्फ और सिर्फ अवनी के लिए एक झलक पाने के लिए, मिस मैजिक की। बस उसे एक झलक मिल जाए। कभी कभी तो अवनी काम से नहीं आई होती है और अभी तक उनका फ़ोन करना स्टार्ट नहीं हुआ था। हालांकि दोनों के पास ही दोनों के नंबर थे। आज युविका इतनी खुश थी, वो कॉल करती है अवनी को। अवनी रिसीव नहीं करती, ऑब्वियसली नहीं करती वो। युविका फिर करती है, बट इस बार भी वो कॉल रिसीव नहीं करती। अवनी फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रही थी, उसे उठा ही नहीं रही थी। युविका कहती है युवी कॉल क्यों कर रही है, सीधा घर जाके कह दे। युविका जल्दी जल्दी नीचे जा रही थी। वहाँ जिया एंड अग्नि बैठे थे, क्योंकि अग्नि को प्रोजेक्ट में सेलिब्रिटी का इंटरव्यू चाहिए था। तो वो जिया से इंटरव्यू के लिए आई थी। जाते हुए युविका को देखकर जिया कहती है कहाँ जा रही है। युविका कहती है अग्नि के पास। अग्नि कहती है दीप पता नहीं आप मिल भी पाओगी कि नहीं। युविका कहती है क्यों। अग्नि कहती है जब से शूटिंग से आई है तब से अपने आप को रूम में लॉक करके रख दिया है। अग्नि का कहना होता है एंड बस कॉल करती है वहाँ जहाँ अवनी शूटिंग करती थी। वो डायरेक्टर से नहीं, किसी क्रू मेंबर से कहती है एंड पूछती है। वो सब बातें कहता है। अब सब सुनने के बाद युविका सोच रही थी वो कैसे अवनी के फेस टू फेस होगी। बहुत टाइम नहीं लगाती, युविका सीधा अवनी के घर जाती है। अवनी के मम्मी से कहती है अवनी रूम में है। उसकी माँ हाँ कहती है एंड युविका रूम में जाती है। डोर नॉक करती है। युविका कहती है अवनी सुनो ना, प्लीज़ डोर ओपन करो ना, प्लीज़। अवनी ना कुछ कहती है ना ही डोर ओपन करती है। युविका बहुत वेट करती है एंड एट द एंड वो कुछ ना पाकर अवनी के विंडो से आने का सोचती है। युविका वैसे ही करती है एंड विंडो भी क्लोज करके रखी थी अवनी ने। युविका बुलाती है, रिक्वेस्ट करती है एंड फाइनली अवनी विंडो ओपन करती है, क्योंकि वो बैल्कनी में खड़ी हुई थी। युविका आके जैसे तैसे वो आ तो गई सेकंड फ्लोर पर। छत से इधर उधर करके वो आ गई, बट अंदर ही नहीं घुस पा रही थी, उसने विंडो भी क्लोज करके रखा था। युविका कहती है सॉरी। अवनी चुपचाप बेड पर बैठी थी। युविका नीज पर बैठकर अवनी से सॉरी कहती है। अवनी कुछ नहीं कहती।
युविका कहती है, कुछ तो कहो, आप चुप मत रहो, आपको हर्ट हुआ है एंड ये मैंने किया है। आप डांट लो, मार लो प्लीज़, ऐसे चुप मत रहो। अवनी अब जाके कहती है, मैं रिक्वेस्ट करूं? युविका कहती है, आप रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म करो। मैंने पता नहीं क्यों ये सब किया, मैंने कुछ और सोच के किया था, लेकिन मैं बता ही नहीं पाई आपको पहले, गलती हो गई, सॉरी। अवनी कहती है, आप मेरे से दूर रहो अभी एंड इसी वक्त से, आप निकलो यहाँ से। एंड अवनी ये बहुत शांत आवाज़ में, लेकिन भाई बहुत वेट था बात में। युविका कहती है, आप ये नहीं करो, आप और कुछ कर लो, मार लो, डांट लो, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट ये नहीं प्लीज़। अवनी इस बार गुस्से में कहती है, आई सेड गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ एंड हाउस, यू गॉट इट? युविका कहती है, अवनी यार, ऐसा भी कुछ नहीं किया कि आप मुझे खुद से दूर करो। ऐसा क्या किया मैंने? मैंने अपनी गलती सुधारी है। मैं मैंने आपको पसंद किया था जब आप मेरी कंपनी में आई थी, तब मैंने आपको पसंद किया था, लेकिन आपके साथ जो वो मॉडल थी, उसकी आंखों में मुझे ज़रूरत दिखी एंड मैं सही थी, उसे ज़रूरत थी, मैंने बाद में पूछा था एंड मैंने उसे वो प्लेस दे दिया जो मुझे आपको देना चाहिए था। मुझे गिल्टी फील हो रहा था यार, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती थी, दैट्स व्हाई मैंने ये सब किया। आई एम सॉरी एंड इससे बुरा क्या हुआ? प्लीज़ ना मत करो। अवनी कहती है, ऐसा कुछ नहीं किया, हाँ कुछ नहीं किया, कैरियर के स्टार्ट में ही ऐसा किया। अब कोई भी कास्टिंग मुझे मेरे टैलेंट से नहीं मिलेगा, एंड अगर मिल भी जाए तो वहाँ हमेशा हमेशा लोग मेरे पीछे बात करेंगे इस इंसिडेंट के बारे में कि यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी की ओनर मुझे काम दिलाने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर को पैसे देती है, एंड मैं उन लोगों की फर्स्ट चॉइस नहीं थी। आपको समझ में नहीं आता? आपने उनसे ज़बरदस्ती मुझे साइन करवाया। आज के बाद मेरे मैटर में नहीं आना एंड यहाँ से जाओ। युविका कहते अवनी कहते हैं, गेट आउट। आपको सीधी बात सीधी तरीके से समझ नहीं आती? युविका का फेस सैड हो जाता है एंड ऑफ कोर्स अवनी बहुत गुस्से में थी। युविका अवनी के रूम से नहीं जा रही थी, वो फिर भी नहीं जा रही थी, वो इतना कुछ सुन रही थी फिर भी नहीं जा रही थी। वो अवनी को नहीं छोड़ना चाह रही थी, उसको पता था अगर वो गई तो यार अवनी अपनी माफ़ भी करेगी कि नहीं उसे पता नहीं था ना। अवनी कहती है, आपके जैसा इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं, इतनी बार जाने के लिए कहा, इतनी बार बोल चुकी हूँ, फिर भी देखो। युविका फेस टर्न करके अपने आंसू को वाइप करती है एंड कहती है, मैं नहीं जाऊँगी, जब तक माफ़ नहीं करोगी मैं नहीं जाने वाली, माफ़ी नहीं मिलेगी तो नहीं जाऊँगी मैं। उसकी आंखों में भी आंसू थे, उसकी भी जो आवाज़ थी वो काँप रही थी, लेकिन वो उतना खुल के नहीं रो रही थी, वो अंदर ही अंदर रो रही थी, लाइक ऐसे ही था। यार मुझे युविका के लिए भी बुरा लग रहा है यार, वो क्या सोच के क्या की थी एंड क्या हो गया। आई थिंक अवनी को माफ़ कर देना चाहिए, इतना भी थोड़ी सताना होता है किसी को, मतलब कुछ भी, वो बहुत सता रही है यार।
मुझे तो लग रहा है, देखो इतना सता रही है अवनी, इसके बाद जब युविका भड़केगी ना, वो अवनी के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। अवनी युविका को जाने के लिए बोल रही है, लेकिन जब युविका भड़केगी ना, तो अवनी को ये बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा कि सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी या वगैरह वगैरह। युविका उसे स्पेस ही नहीं देगी। युविका का कैरेक्टर ऐसा नहीं है यार। युविका बहुत स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, एक्सट्रोवर्ट टाइप की है, एंड उसके सामने वो बोल्डनेस, वो स्ट्रिक्टनेस मतलब अवनी कभी फील ही नहीं की थी। करवाना ज़रूरी है यार, नहीं करवा रही तो ये सर पे चढ़ रही है यार। सच में अवनी बहुत ज़्यादा कर रही है। युविका को अपना अवतार दिखाना पड़ेगा भाई, ऐवे नहीं हो सकता। अवनी बहुत ज़्यादा कर रही है। एंड ऑफ कोर्स देखो, उसकी दोस्त जिया, जिया भी उसके साथ लाइक इतना नहीं करती है। उसे भी पता है कब भड़क जाएगी, एंड वो अगर भड़क गई तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है उसके लिए भी एंड सामने वाला के लिए भी। लेकिन अवनी तो जानती ही नहीं है। अवनी तो किए जा रही है अपने मन का, करे वो अपने मन का, है ना। अभी जब पता चलेगा तब अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा बकवास कर ली है आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड यहीं एंड करते हैं। एपिसोड अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड मिलेंगे कल, तब तक के लिए राधे राधे।